मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। मैं डॉक्टर राजेश पाटिल, एमडी मेडिसिन, कंसल्टेंट कार्डियो मेटाबॉलिक फिजिशियन। फिर से नमस्ते। मैं 1989 में मेरी सेवा मुंब्रा में देना शुरू किया था। उस वक्त मुंब्रा में कुछ नहीं था, इसे बोल सकते हैं आप। उस वक्त मैं सामने जो बुरानी नर्सिंग होम है उनका शिफा खाना करके था, वहाँ से मैंने अपनी प्रैक्टिस मुंब्रा के लोगों के लिए शुरू की। फिर 1993 में मैंने खारेगांव में मेरा वेदांती नर्सिंग होम करके अस्पताल शुरू किया। तो उस वक्त लगा कि ठीक है, मैंने अस्पताल तो शुरू किया, पर मेरी मेन पेशेंट सब मुंब्रा से आते थे, इसलिए मुंब्रा के लोगों के लिए कुछ तो भी शुरू करना चाहिए। इसलिए मैं एक्चुअली 1998 में मैंने क्लिनिक शुरू किया, वेदांती क्लिनिक, तनवर नगर के वहाँ पे मुस्तफ़ा अपार्टमेंट करके उधर मैंने फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक चालू किया। फिर ऐसे लगा कि सिर्फ क्लिनिक से काम नहीं चलेगा, तो फिर ये जगह लकीली मुझे जगह मिली और 2002 में मैंने गौतमी नर्सिंग होम शुरू की, जो अब तक चालू है। अभी क्या हुआ कि जैसे जैसे सुविधाएँ बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमने कुछ कमी है जो हमें भरकर दिखानी चाहिए। तो उस हेतु मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि ये दोनों जो जवान लड़के हैं उनसे मेरा ताल्लुक था। अभी मैं उनके बारे में पहले बताता हूँ। 2022-23 में मिस्टर फरीद नूरी जरीवाला और मिस्टर निज़ाम तनवर, उन्होंने एक सपना देखा था कि बाबा ये मुंब्रा में इतना बड़ा शहर कभी फैल गया। जब मैं 1989 में और 2022-23 की बात कर रहा हूँ, मुंब्रा इतना फैल चुका है कि मुंब्रा के लिए जो अभी तक उपलब्ध जी सुविधाएं थी वो कम पड़ने लगी। तो उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना मुंब्रा के लिए कुछ बेहतरीन करे। तो उस हिसाब से मेडफोर्ड का ये कंसेप्ट ने जन्म लिया। अभी वो तो बिजनेसमैन है, वो तो अपने बिजनेस में काफ़ी बिजी है, तो ये सपना आगे कौन बढ़ाएगा। तो आप उनके आगे दोनों उनके नवाज़ादे मिराज और डॉक्टर अजहर। मिस्टर मिराज ने शिकागो से MBA करके आया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, और डॉक्टर अजहर ने 2020 में बैंगलोर से MBBS करके फिर गुजरात में जाके चेस्ट मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन किया। उन्होंने मेडफोर्ड हॉस्पिटल शुरू किया 2023 में। उसके बाद उनकी काफ़ी सारे ये आए हैं, मेड्स हिल, फिर मेडफोर्ड डायग्नोस्टिक और मेडोरा, ये सब उन्होंने एक करके मुंब्रा के लोगों के लिए शुरू किया। 2024 के अक्टूबर में मेरी मुलाकात वापस फरीद के साथ हुई। उस वक्त हमने डिसाइड किया क्यों ना ये दो चीज़ें, गौतमी नर्सिंग होम और मेडफोर्ड हॉस्पिटल एक साथ आए, क्योंकि मुझे भी कोई यंग चाहिए था जो अस्पताल मेरा मैनेज कर सके। तो इस हिसाब से मैंने उनको पूछा कि क्या आप मेरा अस्पताल मैनेजमेंट के लिए ले सकते हैं। तो उन लोग तुरंत तैयार हो गए, और फिर ये हमारी जो गौतमी मेडफोर्ड NX हॉस्पिटल की जो जर्नी है वो शुरू हो गई। अभी मैं इस अस्पताल के बारे में क्या बताऊँ, इस फैसिलिटीज़ के बारे में क्या बताऊँ, मेरे ख्याल से डॉक्टर अजहर ज़्यादा बेहतरीन बताएंगे। डॉक्टर साहब, एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब गौतमी नर्सिंग होम था सबसे पहले आपका, अब वो गौतमी मेडफोर्ड NX हो चुका है, मतलब आज उसका आप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं इसकी। पहले भी कई डॉक्टर्स आपके पास आए, कोलैबोरेट किए आपके साथ में, उन्होंने आपसे ये अस्पताल चलाने के लिए लिया। हम भी देखें, हम भी शहर के निवासी हैं, पत्रकार है यहाँ के, तो गौतमी से हमारा संबंध आता रहा है। तो तब के अनुभवों में और अब के अनुभवों में क्या फर्क है? जो आए थे वो मुंब्रा के नहीं थे। अच्छा, वो सिर्फ पैसा कमाने के हिसाब से आए थे। अच्छा, तो उन लोग थे, कोई बोलते नहीं कि एथिक्स नहीं पाली, कुछ नहीं किया, कि जो आया उससे पैसा लूटने की कोशिश करी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने अब तक कभी किसी पेशेंट से डिपॉजिट नहीं लिया था। अभी तो जरूर पड़ता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट फंसा के जाते हैं, मगर कभी किसी के पास पैसा नहीं है तो मैंने कभी उनकी सेवाएं नहीं रोकी। पर पहला पैसा दे दो फिर मैं आपको देखूंगा, मैंने कभी जिंदगी भर में किया नहीं और मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि
इंसान की इंसानियत पहली, उसकी जिंदगी पहली। पैसा तो आता जाता रहता है जी। तो मैं जब फरीद से मिला था, उसका भी यही ख्याल था कि ऐसा होना चाहिए। भले आप फ्री में ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि अस्पताल चल रहे हैं, सबके पेमेंट देने रहते हैं, काफी सारे खर्च होते हैं, स्टाफ है, सैलरीज है, अदर डॉक्टर्स है, बाकी के टैक्सेशन और ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। लोगों को लगता है कि हमको सब फ्री मिलता तो है। बहरहाल डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि आपका पहला अनुभव जो अच्छा नहीं था। जो रहा वो कड़वा था, कड़वा था। और अब एक मीठे सफर की शुरुआत आप कर रहे हैं। जी प्लीज डॉक्टर अजहर साहब। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर अजहर खान, चेस्ट फिजिशियन। हमने जो है अभी एमचर शुरू किया नया वाला आफ्टर द मेडफोर्ड हॉस्पिटल के बाद गौतमी मेडफोर्ड एनएक्स हॉस्पिटल। इसमें हमने सारी सर्विसेज रखने की कोशिश की है, लाइक मेडिसिन, सर्जन, न्यूरोसर्जन्स, न्यूरोफिजिशियंस, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एवरीथिंग। हर प्रकार के फिजिशियंस भी होंगे, हर तरीके के सर्जन्स भी होंगे, और सुपर स्पेशलिटीज़ भी यहाँ पर हर चीज़ की रहेगी। हमने उसके अलावा जैसे कि लैब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लेबॉर्ट्री लैब्स, वो भी रखा है, और हमारा एक्सरे डिपार्टमेंट वो भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमने आईसीयू की फैसिलिटी भी रखी है, अलॉन्ग विद द इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी रखा है, लाइक जनरल वार्ड्स भी है एंड सर्जिकल वार्ड्स भी है, डिलक्स रूम्स भी है, एवरीथिंग देयर भी है। पेशेंट को किसी रूटीन चीज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब जो रूटीन लगता है वो सब हम लोग के यहाँ पे अवेलेबल किया है। डॉक्टर साहब जैसे आपकी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में नोन ऐसे डॉक्टर जिनको आमतौर पर जाना जाता है, काफ़ी नाम मशहूर होते हैं, ऐसे मतलब अलग अलग फैकल्टीज़ के कुछ डॉक्टर्स हैं आपके यहाँ ऐसे, जैसे आपने न्यूरोलॉजिस्ट कहा है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा है, तो इस तरीके के स्पेशलिटी सबसे पहले तो हम जनरल फिजिशियन शुरू करते हैं, डॉक्टर राजेश पाटिल सर जो सबसे नोन और सबसे पुराने हैं। बिल्कुल, ही इज ऑलवेज देयर विद अस, पूरा मुमरा को जानता है। यस एग्जैक्टली जी। इनके अलावा डॉक्टर राजू कनक सर भी है फिजिशियन, उनके अलावा लेक्चर फिजिशियन मैं खुद हूँ डॉक्टर अजहर खान, एंड जैसे कि न्यूरो फिजिशियन में डॉक्टर वेंकटेश है, डॉक्टर दीपेश कंपले हैं, न्यूरो सर्जन्स में डॉक्टर दिलदार करते हैं, वो भी है, एंड उसके बाद में न्यूरोलॉजिस्ट में डॉक्टर अखिल खान है, नेफ्रोलॉजिस्ट में डॉक्टर निखिल शिंदे हैं, सर्जन्स में हमारे पास डॉक्टर विक्रांत भागवत हैं, डॉक्टर जूली भागवत हैं, डॉक्टर जफर सर भी हैं, उनके अलावा डॉक्टर केशव नायक सर भी हैं। सो वी हैव इन ईच एंड एवरी फैकल्टी, हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई है। इवन गायनिकोलॉजिस्ट में भी डॉक्टर निशाद आफरीन है, डॉक्टर कनक मिश्रा है, डॉक्टर निशा गुप्ता मैम भी है, उनके अलावा और भी जो न्यू कमर्स अभी जो आए हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और उनको साथ देने के लिए मेरी बेटी जो प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर, वो खुद यहाँ पे आने वाली है। I will pass it to like further questions like जो भी इम्पोर्टेंट है। अभी जो हमारे मेडफोर्ड की जो कुछ हमने डॉक्टरों से सुन लिया, जी बिल्कुल, उनका जो सपना है वो क्या सपना है, हम क्या थीम लेकर आए, हमसे ज़्यादा बेहतर विलास बताएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि राजेश पाटिल सर, अजहर सर ने बताया मेडफोर्ड के क्लिनिकल एक्सपेक्ट के बारे में, हमने मेडफोर्ड बहुत सुना है और 2 साल से सुनते ही आ रहे हैं। तो पहले मैं अपनी जो है बिट चालू करूँगा, मेडफोर्ड का वर्ड का मीनिंग क्या है उससे। तो मेडफोर्ड का नाम कैसे हुआ, मैं उसकी एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा मेडफोर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि सर ने बोला आई डिड माई MBA फ्रॉम शिकागो, तो जो हॉस्पिटल में मैं पोस्टेड था वो हॉस्पिटल का नाम था मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो मुझे नाम बहुत अच्छा लगा था। तो एक दिन मैंने उधर के ओनर से पूछा कि मेडफोर्ड का नाम होता, मेडफोर्ड का मतलब क्या है। तो मुझे उधर के ओनर ने बताया कि मेडफोर्ड को आप 2 हिस्सों में तोड़ दो, मेड मतलब मेडिसिन एंड फोर्ड मतलब एक ब्रिज जिससे आप रिवर क्रॉस करते हो। तो मेडफोर्ड इन एसेंस इज योर ब्रिज टू हेल्थ केयर। तो इससे ये मेडफोर्ड के नाम का आगाज हुआ और 2 साल पहले हमने हमारे हॉस्पिटल का नाम मेडफोर्ड रखने का सोचा। अभी हम बात करेंगे मेडफोर्ड का विजन क्या है। जैसे कि पाटिल सर ने बोला कि जो पहले जिनने गौतमी मेडफोर्ड इंडेक्स चलाया था वो मुमरा के नहीं थे, तो इससे आप जान सकते हो कि मेडफोर्ड हॉस्पिटल इट इज बाय द कम्युनिटी ऑफ मुमरा फॉर द कम्युनिटी ऑफ मुमरा। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुमरा, सो वॉज डॉक्टर अजहर खान। डॉक्टर पाटिल सर has given 36 years of his medical life to the people of मुमरा। तो हमसे बेहतर मुमरा की नीड्स, मुमरा की हेल्थ केयर स्टेटस और मुमरा की एपिडेमिक्स कोई नहीं जान सकता। तो इसके लिए हमने जब कोविड हुआ, जब कोविड के टाइम आई केम बैक फ्रॉम शिकागो टू मुमरा एंड आई डिड नॉट प्लान ऑन स्टेइंग इन मुमरा। उसकी भी एक स्टोरी है। आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर
आई वॉज इन मेडिकल स्कूल, MBA के साथ साथ आई वॉज डूइंग माई डॉक्टरेट एज वेल. जब मैं कोविड में इधर आया and I saw the demand and I saw the dearth of healthcare facilities in Mumra, I changed my mind. I didn't go back. I thought, okay, ठीक है, we have got good healthcare setup. We have got competent doctors who are coming to Mumra. Why not give the people of Mumra a state-of-the-art facilities with affordable costing? तो इससे जो हमारा विजन है वो स्टैब्लिश हुआ और हमारा एम ना सिर्फ मुम्रा तक सीमित है. आवर एम इज टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स इन प्लेसेस लाइक मुम्रा, जहाँ डेंसिटी जो होती है डेमोग्राफी की वो ठीक हो और जहाँ हेल्थ केयर एपिडेमिक्स प्रेवलेंट हो, वॉल्यूम में हो, वैसी वैसी कम्युनिटीज़ को हमको जाके सर्व करना है. ये हमारा मिशन फ्रॉम डे वन रहा है, रहेगा और आगे भी हम जो भी बनाएंगे उसमें भी सेम ही रहेगा. मेरा सर ये अब गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स आप प्रिपेयर कर चुके हैं. Yes. आपके गाइडेंस में जो है आपकी Yes. पूरी टीमें यहाँ काम Yes. कर रही है. Yes. कब तक ओपनिंग होने वाली है इसकी? ओपनिंग हमारी स्लेटेड फॉर 15th of June. So 15th June इंशाल्लाह ताला विल बी लॉन्चिंग आवर सर्विसेज टू द पीपल ऑफ मुम्रा. इसके सर मुझे इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू ट्रैक बैक जो मैंने बताया कि हमारा विजन क्या था. हमारी सर्विसेज मुम्रा में 2 साल से चल रही है और मुम्रा में जहाँ तक मैंने नोट किया है, लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप बीमार पड़े, आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवा खाई, आप ठीक हो गए, दी एंड. इधर मुम्रा की आवाम ये नहीं सोचती है कि जो भी वबा है उसका रूट कॉज क्या है. हमने मैडफोर्ड इज नॉट जस्ट अ हॉस्पिटल, इट इज़ अ लेगेसी. जैसे तो सर ने बताया कि मैडफोर्ड हमारा एक हॉस्पिटल है जिधर हम क्यूरेटिव केयर करते हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ केयर. वैसे ही हमारा मैक्सिल है जहां हम रिवेलेटिव केयर करते हैं, फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी, डी एडिक्शन प्रोग्राम्स. जो मुम्रा में आजकल डी एडिक्शन बढ़ गया है, उसको कैसे हम छुटकारा दे. हमारे पास ऑनबोर्ड साइकियाट्रिस्ट है जो उसका टेक केयर करते हैं. हमारे पास मैडफोर्ड पैथोलॉजी है कि इंसान जब बीमार पड़े तो उसको पता चले कि बीमार वो क्यों पड़ा है, प्रिवेंटिव सर्विसेज. So Medford is a 360-degree healthcare coverage for the people of Mumra. It is not just a hospital; it is a legacy. It is your core where you can get replenished, recover, and be your full, complete self in healthcare wise. We also plan to have one video channel where we are going to give the people of Mumra the idea of what are the various diseases. We will be interviewing various consultants coming to this hospital of various specialities, and as the need of the Mumra, whenever there is an epidemic, what needs to be done, what needs to be taken care of, we will be explaining to the people, because prevention is the best medicine. और अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या हो रहा है, क्या हो सकता है आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी हेल्थ की लापरवाही से, तो उस चैनल में हम लोग को सब डाउट्स क्लियर करने वाले हैं. One more thing I would like to add, if you guys don't mind. मुम्रा में एक और कॉन्सेप्ट जो चलता है, हेल्थ केयर तो है क्योंकि हेल्थ केयर इज अ नेसेसिटी, लेकिन मुम्रा में हमको 2 चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर एंड पॉकेट केयर. क्योंकि हर चीज़ जाके बॉयल डाउन होती है कि इंसान को, क्योंकि मुम्रा में मोस्टली पीपल आर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, तो जब भी उनके घर में कोई बीमार पड़ता है उनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करना पड़ता है. तो हमने, जैसे कि मैंने पहले भी बोला इंटरव्यू में, कि हमारा जो भी हॉस्पिटल है वो एक माइंडसेट प्रॉफिट के हिसाब से नहीं चलता है. इट इज़ नॉट अ प्रॉफिट माइंडेड हॉस्पिटल. वो एक विचारधारा पे चलता है कि हमको देना है स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट. हमारा फिलॉसफी होता है, जैसे पाटिल सर ने भी बोला कि एक बार पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आए, उनकी एक आशा हो जाती है कि आई विल गोना गेट ट्रीटेड हियर. हम वो आशा को बरकरार रखते हैं. तो पेशेंट कम्स फर्स्ट हमारा फिलॉसफी पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा. For a grand opening. So you are all invited. I would like to invite each and everyone from the Mumra to please आप लोग आइए जिस दिन हमने ओपनिंग रखा है 15th of June को at 7 PM. It's a request from my side and from my team. तमाम सोशल वर्कर जितने भी मुम्रा के जिम्मेदारान है, पॉलिटिशियंस है, बिजनेसमैन है. दिस इज मिराज जरीवाला, डायरेक्टर ऑफ मैडफोर्ड हॉस्पिटल एंड गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स. So I am inviting you with my whole heart on the 15th of June. Please give us a chance to serve you and come on the occasion and give your lovely blessings. Thank you so much. Thank you so much from team.